नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों के भाग 4 का अध्ययन करेंगे, जो बीए पार्ट 3 के पेपर 2 और बीए ऑनर्स पार्ट 2 के पेपर 8 में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। हमने घटनाओं का कारणों का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत 5 मार्च 1770 में बोस्टन हत्याकांड, 26 दिसंबर 1773 का बोस्टन टी पार्टी आदि के कारण 5 सितंबर 1774 से लेकर 22 अक्टूबर 1774 तक फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजित किया, जिसका नेतृत्व थॉमस पेन, जॉर्ज वाशिंगटन, पैट्रिक हेनरी आदि अमेरिका वासियों ने किया। उन्होंने एक अधिकारों और शिकायती पत्र घोषणा पत्र तैयार किया, लेकिन अचानक 19 अप्रैल 1775 को उनके एक स्वयंसेवक की हत्या ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने पर इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को उत्तेजित किया। फलतः 10 मई 1775 को अमेरिका के क्रांतिकारियों ने फिलाडेल्फिया में द्वितीय महासम्मेलन का आयोजित किया और 2 जुलाई 1776 को एक मेमोरेंडम स्वीकार कर लिया, जिसमें स्वतंत्रता घोषणा पत्र था। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी और यह 4 जुलाई आज तक अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1775 में ब्रिटिश जनरल हो ने बंकर हिल की लड़ाई में फिलाडेल्फिया कांग्रेस के सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को पराजित किया और फिलाडेल्फिया पर अधिकार कर लिया। 1777 में जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रिटिश जनरल बुरगोयन को सारटोगा के युद्ध में पराजित कर आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात ही फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि यूरोपीय देश भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अमेरिका के साथ हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1776, 1779, 1780 आदि कई ऐसी घटनाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसमें अंततः ब्रिटिश सरकार की हार होती गई और अमेरिका के लोग विजयी होने लगे थे। इन्होंने 1780 में एक हथियारबंद तटस्थ संघ बनाया, जिसमें नीदरलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्वीडन और स्पेन और फ्रांस ने अमेरिका का समर्थन किया। 19 अक्टूबर 1781 को जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांसीसी सेनापति लाफाइते के सहयोग से यॉर्क टाउन, वर्जीनिया के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को अंतिम रूप से पराजित कर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। कॉर्नवालिस ने कहा, हे ईश्वर, अब सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि पूर्णतया ब्रिटिश सरकार की पराजय हो चुकी थी और 3 सितंबर 1783 को वर्साई पेरिस की संधि हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार को अपनी 13 अमेरिका बस्तियों को स्वतंत्रता की मान्यता देना अनिवार्य हो गया था। इस कारण ही ब्रिटिश अब न्यूफाउंडलैंड में अमेरिका की मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया। इसके लिए वहां रहने वाले हजारों ब्रिटिश राजभक्तों को उनकी संपत्ति और खेत लौटाने का आश्वासन मिला। ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने स्वयं को अजेय मान लिया था, जो उसकी भूल थी। युद्ध राजनीति बनाने के लिए ब्रिटिश सेनापति अमेरिका की सैनिक शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। इस कारण उनको युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। व्हीग दल के प्रमुख जनरल बर्क और जैसे नेताओं की सहानुभूति में अमेरिका के साथ थी। अमेरिका को फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड की सैनिक शक्ति का समर्थन मिला। इंग्लैंड में लगभग 3000 मील से भी अधिक दूरी स्थित होने पर फ्रांसीसी और स्पेनिश सेनाओं ने अटलांटिक महासागर में ब्रिटिश रसद आपूर्ति रेखा को भंग कर दिया और धीरे धीरे अमेरिका क्रांति या अमेरिका में ब्रिटिश सरकार को पराजय का सामना करना पड़ा। इतिहासकार स्वेन के अनुसार विश्व के मानचित्र पर अमेरिका का एक स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ की संघात्मक शासन व्यवस्था ने सामाजिक क्षेत्र में संपत्ति का स्त्री पुरुष में समान वितरण, राजनीति में धार्मिक हस्तक्षेप, आर्थिक औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देना और लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुलीन तंत्र का अंत कर अमेरिका को उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर किया।
अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का महत्व। यहाँ लिखित संविधान संघीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। प्रजातंत्रीय आदर्श की स्थापना के लिए विश्व के विभिन्न देशों में आंदोलन प्रारंभ हुए। फ्रांस, आयरलैंड और भारत विशेषतः इस क्रांति से प्रेरित होकर लोकतंत्रात्मक राज्य के रूप में स्थापित हो सके। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड पर प्रभाव। इंग्लैंड के बढ़ते साम्राज्यवादी औपनिवेशिक नीति पर प्रबल आघात पहुंचा। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा और जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत होने लगा। इंग्लैंड को उपनिवेशों के प्रति उदारता की नीति अपनाने के लिए मजबूर होने लगा। यह क्रांति अपने समय के मानव का इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। समकालीन जर्मन पत्र पत्रिका में अमेरिका को कल्पना लोक यूटोपिया की संज्ञा दी गई। इटालवी विचारक फिलिप मज्जाई ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मानवता का पक्ष कहा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका के न्यूयॉर्क हर्बर्ट पर स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इस मूर्ति को दुनिया में आज़ादी और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। अमेरिका क्रांति के दौरान मैत्री के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने इसे अमेरिका को भेंट किया। यह मूर्ति फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोलोमेव द्वारा तांबे और लोहे से निर्मित की गई और इस मूर्ति का औपचारिक नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड रखा गया। अब इस पर पूछे जाने वाला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का वर्णन कीजिए, परिणामों का विश्लेषण कीजिए, अंग्रेजों की पराजय के कारण लिखिए, पेरिस की संधि पर एक लेख लिखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के महत्व और प्रभाव का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।